हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आएगा इसमें। प्रयास करें सीखने का। चलिए शुरू करते हैं। आइए चैप्टर नंबर 1 पर बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। दोस्तों, हिंदी में से कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं कुछ नया टॉपिक, नया तो नहीं है जैसे आप जानते होंगे, बट थोड़ा सा नया करने वाला। शायद आप जानते हो कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड करने वाला हूँ जो शायद आपको थोड़ा सा मजेदार लगे। और मुझे लगता है मजेदार लगना भी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना मजेदार लगता ही है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, चूंकि मैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 लेकर के आया हूँ। देखिए मैं क्या है, क्लास 9 10th 11 12 इन सभी क्लासेस को पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद भी अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ग्रेजुएशन वाला पार्ट भी लूंगा, और फिर अगर ज्यादा ही अच्छा रहा तो सेकंड ग्रेड वाला हिस्सा भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, मैथमेटिक्स जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना, मजा भी आता है। लेकिन क्या होता है कि बच्चों में ना कहीं डर होता है कि क्वेश्चन जो है अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो जो बेसिक की वजह से कमी रह जाती है सोल्व न कर पाने की। तो मैं आपसे आशा करता हूँ ये सब सीखने के बाद आपको बहुत अच्छा मजा आएगा। चलिए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है तो सुनिए। सबसे पहले दिमाग में आता है सर कि नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला वर्ड लिखा आपने नंबर, नंबर क्या होता है। सिस्टम तो बेसिकली हम जानते ही हैं, कोई ऐसा सिस्टम बना दिया गया हो, कुछ ऐसा एनवायरमेंट बना दिया गया हो जहां पर नंबर्स रहते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो सिस्टम तो हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, नंबर्स में। सर नंबर्स है क्या, क्या है नंबर, कैसे बने नंबर, और नंबर का यूज कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, नंबर का यूज तो आप जानते हैं। आपके बोलचाल में, आपके दैनिक जीवन में बहुत सी जगह नंबर्स का उपयोग किया जा रहा है और आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। लेकिन फिर भी हम क्या है, हम मानते हैं ये जो नंबर है ना, ये बना तो होगा कहीं से, कहीं से तो आया होगा ना ये। भाई नंबर को बनाने के लिए कुछ तो हुआ होगा। तो फिर नंबर बना कैसे, तो इसके पहली जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये बना कैसे। तो भाई सामने आया कि ये डिजिट से बना है। किससे बना है भाई, डिजिट से बना है। अच्छा, डिजिट को क्या कहते हैं हिंदी में, डिजिट को अंक कहते हैं हिंदी में, अंक। अच्छा, अब सवाल फिर सामने आता है, सवाल दिमाग में फिर आता है क्या, कि सर ये डिजिट जो है, डिजिट है क्या। सवाल तो है, अब सवाल है तो जवाब भी होगा। डिजिट जो है कुछ सिंबल, सिंबल। हाँ, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है कुछ, जैसे कि मेरा नाम राम है, किसी और का नाम श्याम है, तो किसी और का नाम घनश्याम है। तो क्या हुआ, राम श्याम घनश्याम ये क्या अलग अलग को, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया गया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे जीरो लिखना है, तो जीरो का मैंने ये सिंबल बना दिया ताकि आसानी हो। भाई कभी मान लीजिए किसी भी नंबर को लिखना पड़े, तो जब भी जीरो को लिखा जाएगा तो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर रहेगा कि जीरो तो मुझे ऐसे ही बनाना है। उसके बाद वन अगर बनाना है तो वन ऐसे ही बनाना है, या ऐसा जैसा कहीं दिख जाए तो मैं से वन कह दूंगा। उसके बाद टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, सेवन, एट और नाइन। और जैसे ही नाइन के बाद मैंने लिखा टेन, तो टेन जैसे ही लिखा मुझे पता चला कि ये तो जीरो से और नाइन के बीच में जितने मैंने डिजिट लिखे थे, जितने मैंने सिंबल लिखे थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग वन और जीरो लिखा गया है। इसका मतलब जीरो से और नाइन तक जो डिजिट लिखे गए हैं, जो सिंबल दिए गए हैं आपको, उससे पूरी संसार में जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को बनाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अगर नहीं तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 लिया, जैसे मैंने लिखा नहीं नहीं, हम तो 1005 ले लेते हैं।
लो गई, 1005 ले लिया। अब देखिए ये 5 क्या 0 से 9 के बीच में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। 0 आ ही रहा है, 1 भी आ रहा है। इसका मतलब 0 से लेकर के 9 तक ये 10 सिंबल ऐसे हैं जो हमें नंबर्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहने का मतलब इतनी सी बात है कि 0 से 9 तक में सारे के सारे जितने भी डिजिट हैं से संसार की सारी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम सीखते हैं, ये जो नंबर है ना, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हुआ ये कि जैसे मान लीजिए कि एक किसी भी पैतृक संपत्ति में अगर ज्यादा जमीन होती है तो उसका डिवाइड किया जाता है, इतनी इसके, इतनी इतनी इसके। लेकिन क्या होता है कि नंबर्स में ना नाम रिप्रेजेंट करके उसको डिवाइड कर दिया जाता है। भाई आपका नाम ये है और इसके बाद आपको ये काम किया जाता है, आपको ये ना काम दिया जाता है। इशू नहीं है। भाई नंबर में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ इवन नंबर की। किसकी बात कर रहा हूँ? इवन नंबर की। अच्छा एक बात मैं बता दूँ, मैं इसको ना जितने भी नंबर्स मैं अभी बताऊंगा यहाँ पर उन सभी को एक चार्ट के माध्यम से बता दूंगा ताकि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो भी बताया गया है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, मैं अभी पहले कुछ डेफिनेशन लेता हूँ। डेफिनेशन हो सकता है आपको पता हो, नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं। आपको बस दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बस ये एक फंडा है, बाकी आप जानते हैं। ठीक है, इवन नंबर का हिंदी जो अर्थ होता है इसे बोलते हैं सम संख्या। क्या कहा जाता है? सम संख्या। बेसिक अर्थ क्या होता है कि जहां भी इवन नंबर होगी, जहां भी सम संख्या होगी, उसका मतलब इतना सा है कि ये जो भी संख्या है वो दो से पूरी बार विभाजित होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? कहने का मतलब इतना सा है, अगर मैंने किसी को सम संख्या कह दिया तो उस सम संख्या में दो का भाग तो पूरी बार जाएगा, या मैंने कह दिया कि अगर उस संख्या में दो का भाग जाता है तो वो सम संख्या है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो मैं एक दो एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिए। जैसे मैंने लिखा 10। 10 में दो का भाग दिया, दो का भाग दिया तो जा रहा है क्या? तो दो का पहाड़ा बोला भाई, एक दुआ दो, दो दुआ चार, तीन दुआ छह, चार दुआ आठ और पांच दुआ 10। हाँ हाँ हाँ, आ गया भाई, आ गया 10 आ गया। कहने का मतलब दो के पहाड़े को 10 आ गया, इसका मतलब दो से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। अच्छा मैंने लिखा 12। इस 12 में दो का भाग जा रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी क्या है? इवन नंबर है। क्या मैं 14 लिख देता हूँ? क्या मैं 18 लिख देता हूँ? क्या मैं 2005 लिख देता हूँ? या 1050 लिख दिया मैंने? कुछ भी, जो भी दो से डिवाइड हो सकता है, सारे के सारे नंबर जो भी दो से डिवाइड हो सकते हैं वो सारे इवन नंबर हैं। बात क्लियर है? दिमाग में आता है, क्या आता है? दिमाग में ही आता है सर कि अगर मान लीजिए, या तो आपने पॉजिटिव नंबर ले लिए, अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव कोई नंबर ले लेता हूँ और इस नेगेटिव नंबर को क्या मैं इवन नंबर कह सकता हूँ? तो मैंने कहा कि आपको जब मैंने इवन नंबर समझाया तो मैंने केवल एक लाइन बोली, और वो लाइन क्या है कि वो डिवाइड बाय टू होना चाहिए। कहने का मतलब दो का भाग जाना चाहिए, बाकी से मुझे मतलब नहीं। अगर दो का भाग जा रहा है तो वो इवन नंबर है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो क्या मैं -18 को इवन नंबर कह सकता हूँ क्या? तो भाई देख लो, -18 में दो का भाग जा रहा है क्या? मैंने कहा जो नेगेटिव सिंबल है वो तो बेसिकली साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर है। एग्जैक्टली है। चलिए, तो इसका मतलब 18 में दो का भाग जाता है हम कितनी बार? 9 बार। और चूंकि डिवाइड करने के बाद में ये जो नेगेटिव साइन है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर ही तो -9 मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ, तो ये जो -18 मैंने लिया था बेसिकली एग्जाम्पल, -18 में दो का भाग दिया और वो कितनी बार चला गया? -9 बार। कहने का मतलब इतना है कि जो -18 है उसमें दो का भाग क्लियर पूरी तरह से जा रहा है। और अगर पूरी तरह से जा रहा है तो मैं कह दूंगा कि -18 क्या है? एक इवन नंबर है, सम संख्या है। क्या किसी भी चीज में थोड़ा सा भी डाउट है? अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको डाउट फिर भी रह जाता है बाद में, क्लास कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और मैं कमेंट में या तो जवाब दे दूंगा या नहीं दूंगा। तो अगली वाली क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा विद
प्रूफ। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब ये इवन नंबर हो गया। इवन नंबर का ये थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं, ये क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ, उसके बाद में बात करता हूँ ओड नंबर की। किसकी बात करूंगा भाई? जैसे इवन आ गया तो भाई ओड भी तो आ सकता है ना। हाँ जी, आ सकता है। तो ये ओड, ओड को कहते हैं विषम संख्या। ओड को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। वो कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। लोग, ओड को हमने कहा विषम संख्या। सीधी सी बात है, सम संख्या में दो का भाग जाता है, विषम संख्या में दो का भाग नहीं जाता है। जिसमें भी यानी जिस भी संख्या में दो का भाग नहीं जाता। अब बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें दो का भाग नहीं जाता। मैंने लिखा पांच, पांच में दो का भाग दिया है। दो का भाग देने का सीधी सी बात है कि दो के पहाड़ में पांच आता नहीं आता। दो का पहाड़ा बोला, एक दुआ दो, दो दुआ चार, तीन दुआ तो छह हो गए, पांच तो आया नहीं। नहीं आया तो ये पूरी बार डिवाइड नहीं होगा। हाँ, पॉइंट पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ डिवाइड कंप्लीट होना चाहिए, पूरी बार डिवाइड होना चाहिए। अगर पूरी बार डिवाइड है तो हम कह देंगे कि वो इवन नंबर है, और अगर पूरी बार डिवाइड नहीं है, दो से तो फिर वो विषम से क्या है, यानी कि ओड नंबर है। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये नेगेटिव वैल्यू, अरे मैंने कहा कि भाई जैसे इवन नंबर में मैंने कहा कि दो का भाग जाना चाहिए, और वो नेगेटिव में भी अगर जा रहा है तो आप उनको भी इवन नंबर कहेंगे। तो बेसिकली वैसा ही है, ओड नंबर में भी ऐसी ही बात है कि अगर 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 दो का भाग नहीं जा रहा है और नेगेटिव नंबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। इज दैट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ू? क्या आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ रही। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा मैं जल्दी अगर पढ़ा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, चीजें क्लियर हो तो ज्यादा अच्छा। चलिए, तीसरी चीज मैं ले रहा हूँ प्राइम नंबर। कौन से नंबर को? हाँ जी दोस्तों, प्राइम नंबर। जैसे कि मान लीजिए जो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य। अभाज्य का मतलब जो भाज्य नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या जो भाज्य नहीं हो सकती। भाज्य नहीं हो सकती का मतलब, भाज्य नहीं हो सकती का मतलब तो ऐसा है कि जिसमें भाग नहीं जाता है, ऐसा तो प्राइम नंबर का मतलब नहीं होता है। तो हम समझते हैं अभाज्य संख्या का मतलब इतना है कि वो केवल और केवल अपने आप से डिवाइड हो। क्या बोला मैंने? कि प्राइम नंबर जो है वो ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो। अपने आप से, अपने आप बोले तो सेल्फ, इट्स बाई इट्स, डिवाइड बाई इट्स। अच्छा, प्राइम नंबर का मतलब जो अपने आप से डिवाइड हो जाएंगे, जो अपने आप से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, जो अपने आप से डिवाइड होगी, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा फाइव, पांच लिख दिया सामने में। अब मैंने पूछा कि क्या यह प्राइम नंबर है, तो मैंने अभी अभी कहा कि प्राइम नंबर का मतलब जो अपने आप से डिवाइड होती है, यानी जिसमें अपने आप का ही भाग जाता है। पांच में क्या पांच का भाग जा रहा है अपने आप का, तो सभी संख्याओं में भाग जाएगा। अच्छा, तो फिर सारी संख्याएं क्या प्राइम नंबर है क्या? नहीं नहीं, मैंने ये भी कहा अब कि भाई प्राइम नंबर का मतलब इतना तो क्लियर है कि अगर वो अपने आप से डिवाइड है तो वो प्राइम नंबर है। यानी अपने आप से ही डिवाइड होना चाहिए, अपने आप से ही। या फिर एक का भाग चला जाए, या डिवाइड बाय वन। अरे भाई, एक का तो सभी में भाग जाता है, तो इसका मतलब सारी संख्या प्राइम नंबर है। तो फिर भाई ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दस। क्या लिखा? दस। और इस दस में दो का भी भाग जा रहा है, जा रहा है, हाँ जी। पांच का भी भाग जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। क्या इसमें दस का भी भाग जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें दस का भी भाग जा रहा है। तो क्या यह प्राइम नंबर है? फिर हम कहेंगे नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये सबसे पिट के आ रहा है, ये तो प्राइम नहीं हो सकता। प्राइम का मतलब राजा, और राजा तो राजा ही होता है, वो किसी से पिटता नहीं है। अरे भाई, इसका मतलब है प्राइम का मतलब राजा याद रख लूं। हाँ जी हाँ जी, प्राइम का मतलब राजा, जो अपने आप में प्राइम है, जो अपने आप में राजा है, वो किसी से फिरता नहीं है दोस्तों। तो सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल क्लियर है कि प्राइम नंबर का मतलब जो या तो एक से डिवाइड हो जाए या अपने आप से डिवाइड हो जाए, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। दूसरी बात,
अगर एक से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो तो, एक से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो कुछ और तो कहते होंगे, तो कहते क्या है? आइए आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? हाँ जी दोस्तों, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर का बस इतना सा मतलब है, हिंदी में से कहते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? भाज्य संख्या। आइए इसको भी समझते हैं। मैंने अभी अभी बताया कि प्राइम नंबर का मतलब राजा, और को प्राइम नंबर का मतलब, को प्राइम नंबर का मतलब कोई भी पूछ के जा रहा है इसको। जैसे मैंने लिखा 10, इस 10 को दो ने भी कूटा, कूटा भी, पांच ने भी कूटा, दो ने तो कूटा ही कूटा, पांच भी आ गया और पांच ने भी अपने हाथ साफ कर लिए, और 10 तो खुद ही आ गया। अरे भाई, जब सब दोष रहे हैं तो मैं भी अपने आप को एक दो थप्पड़ मार ही लेता हूँ, क्यों? सबको लग रहा है गलती की है, और मुझे भी लगता है गलती। अरे सब लोग करेंगे। देखिए, मजाक मजाक में बातें हो जाती है, लेकिन ऐसी बातें नहीं करते। अपने आप का कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं करना दोस्तों। क्या होता है कि जब हमारा खुद का कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, तो फिर हम कहीं के नहीं रहते। कहने का मतलब इतना सा है कि आपको ना अपने आप पर भरोसा रखना है, और जी जान लगा देनी है, जिंदगी बदल के रहेगी। चलिए, तो क्या मैं इस 10 को कंपोजिट नंबर कह दूं? हाँ बिल्कुल। तो मतलब जो भी जो भी जो भी नंबर ऐसे होंगे जो दो या तीन नंबर से पिट के आ जाए, तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। वाह भाई वाह, मतलब उसको भी उपाधि दी जा रही है। हाँ, देना तो पड़ेगा, मैथ्स है, ऐसे थोड़ी छोड़ा जाए। अब जैसे 20 लिखा, 20 में 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, क्या मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या मैं इसको 10 से भी डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी। क्या मैं इसको 20 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। 20 का विभाग इसमें कंप्लीटली जा रहा है। कहने का मतलब सीधा सा है कि 20 जो है एक कंपोजिट नंबर है। क्या मैं जो बता रहा हूँ दिमाग में अंदर फिट हो रहा है? इज दैट क्लियर एवरीथिंग? यस और नो? कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं, क्योंकि भाई मैं क्या है, मैं डाउट क्लियर करने आया हूँ। ये बिल्कुल मैं 9th क्लास से पकड़ रहा हूँ एकदम, मतलब आपकी जमीनी स्तर की चीजें। 9th फिर 10th फिर 11th और फिर 12th आपका पूरा बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, और हम मैथ्स को अच्छे से सीखना शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, कंपोजिट नंबर क्लियर है। आगे बढ़ जाए। अब क्या है, मैं बेसिकली क्लास 9th में ये सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन जो वहां है उस तक पहुंचने के लिए मुझे ये बनाना है, ये कुछ चीजें बनानी तो। कहने का मतलब ये तो है, लेकिन ये उससे पहली वाली क्लास में है, आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन 9th में वो बेस बनाने के लिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए मुझे किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा ना। आइए, अब हम बात करते हैं। चूंकि चूंकि 4 हो गए, अच्छा 5 हो गए। मैं बात कर रहा हूँ पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर। अरे इससे पहले तो आप अंग्रेजी पहले लिख रहे थे, बाद में हिंदी लिख रहे थे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अंग्रेजी पहले लिख देता हूँ दोस्तों, बाद में हिंदी लिख दूंगा। क्या इंटीजर के बारे में बात करें? इंटीजर का मतलब क्या है? भाई दोस्तों, इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण। अच्छा, तो सर मैं हिंदी से समझना शुरू करूँ? हाँ बिल्कुल। पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या? पूर्ण अंक। और पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए। डेसिमल नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा अंक। कोई आधा कटा, कोई भी इस तरह की कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए जिसमें कि वो पूर्ण अंक होने की कंप्लीटली साजिश ना करे। कुछ ज्यादा हो गया, सुनिए। कहने का मतलब सीधा है कि भाई पूर्ण अंक हो तो वो पूर्णांक है, अदरवाइज नहीं। चलिए एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 लिखा, 5 अपने आप में पूरा है। कहने का मतलब ये 4.2, 4.8 या 5.001 नहीं। मैंने कहा 5 मतलब 5, कंप्लीट 5। मैंने लिखा 10, 10 मतलब 10, कंप्लीट 10।
मैंने लिखा 25, दैट इज कंप्लीट 25। कहने का मतलब इतना है कि पूर्ण अंक का मतलब नंबर जो है ना वो टुकड़ों में नहीं होने चाहिए, डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए उनका, कंप्लीट होना चाहिए एकदम। ठीक है। अच्छा ये नेगेटिव भी हो सकता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने -4 लिख दिया, एग्जैक्ट -4 की बात कर रहा हूँ, ना तो -3.5 की बात कर रहा हूँ, ना ही 4.2 की बात कर रहा हूँ, 4.1 की बात कर रहा हूँ। बेसिकली इमेजिनेशन में नहीं है, एकदम कट टू क्लियर है। क्या क्लियर टू कट है दोस्तों। आगे बढ़े। तो -4 भी है, -7 भी है, इस तरह से बहुत सारे। अच्छा मैं 0 भी लिख सकता हूँ क्या? अच्छा मैंने कहा कि मेरे पास 2 आम है। अगर मैंने कहा मेरे पास 2 आम है तो है, और 2 आम नहीं है तो नहीं है। तो जब नहीं है तो उस नहीं है को तो हम क्या कहेंगे? जीरो। जीरो है मेरे पास। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है। जीरो बेसिकली इन हिंदी हम यूज करते हैं कुछ नहीं। अरे भाई मेरे पास 0 आम है तो इसका मतलब क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है। आमों की बात हो रही है। ठीक है। इंटीजर समझ में आता है? इंटीजर का मतलब पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब एग्जैक्ट कंप्लीट नंबर होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े हैं दोस्तों। इंटीजर के बाद अब हम बात करेंगे, इंटीजर के बाद हम बात करेंगे, इंटीजर के बाद बात कर लेते हैं पूर्णांक की, बात करूँ उसकी, पूर्ण अंक की, पूर्ण नंबर या पूर्ण संख्या की बात करूँ। चलिए, पूर्ण अंक की तो बात हो ही है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब क्या? पूर्ण संख्या मतलब हीन नंबर। अरे हीन नंबर। अच्छा तो पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण नंबर, पूर्ण नंबर मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो जाए। और आगे, आगे का मतलब क्या? आगे का मतलब तो इनफाइनाइट तक गया। अरे रे रे रे, ये बताओ सर, इसका नाम क्या है? तो अभी अभी मैंने कहा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ओ इनफाइनाइट मतलब हिंदी में तो अनंत कहते हैं दोस्तों। और इसका अर्थ अगर समझे तो अनंत का मतलब जिसका अंत ही नहीं है। और जब जिसका अंत ही नहीं है तो हमें कैसे पता कि वो क्या है? हमें कैसे पता वो क्या? और अगर नहीं पता तो हम इतना तो थोड़ा सा जान सकते हैं कि अगर मैंने इनफाइनाइट बोला है तो वो बड़ी से बड़ी वैल्यू है, लेकिन वो है क्या हमें नहीं पता। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बात समझ में आई है? क्या मैं जो कह रहा हूं दिमाग में बैठी? कहने का मतलब इतना है कि इनफाइनाइट का मतलब है बड़ी से बड़ी वैल्यू, लेकिन नहीं पता वो क्या। ऐसे ही माइनस इनफाइनाइट अगर मैं लगा देता हूँ इस साइड पे, तो कहने का मतलब है सबसे छोटी से छोटी वैल्यू, लेकिन है क्या नहीं पता। क्या मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही है बात? इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो और आगे तक बढ़े। आगे मतलब कहाँ तक? बढ़ते चलो, जहां भी अंत होगा वहां देख लेंगे। कोई से संख्या होगा अंत होता नहीं, नहीं होगा ना। बढ़ते चलो, किसी ने नील तक संख्याएं बोल दी और किसी ने संख्या तक बोल दी। अब आगे बढ़ते चलो, जहां तक आप बोल सकते हो बोल दो, जहां तक उसका नामकरण हो सकता है कर दो। संख्या तो बढ़ती चलेगी, संख्या रुकने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब इनफाइनाइट वैसा ही है कि आप बड़ी से बड़ी वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये क्या है। ठीक है, उतनी बात क्लियर है। हमने पूर्णांक बता दी, पूर्ण संख्या बता दी और प्राकृतिक संख्या बता दी। अब क्या होता है कि हम जहां तक पहुंचने वाले, हम चूंकि पहुंचने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर। अब देखिए, जैसे मैंने जो बताया उसको मैं एक छोटा सा छोटा सा छोटा सा नंबर लाइन से बता देता हूँ। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन बोले तो संख्या रेखा। और मेरे प्यारे दोस्तों इसको लिख देते हैं संख्या रेखा। किसकी रेखा? संख्याओं की रेखा दोस्तों, संख्याओं की रेखा। इसमें बीचों बीच जीरो। अरे भाई मैं लगा रहा हूँ, बीचों बीच होता होगा नहीं होता होगा पता नहीं, किसने नापा है? किसी ने संख्याओं को थोड़ा बैठाया है। अरे जीरो ने, जीरो को देख लिया क्या आपने? है कैसा लगता है जीरो? कैसा है जीरो? हाथ पैर कैसे है इसके? बड़ा बॉडी बिल्डर है या फिर ऐसे? समझ रहे? नहीं देखा ना भाई। हमने केवल उसको ना एक सिंबल के रूप में देखा, भाई जीरो ऐसा है उसको बना दिया। जीरो की शक्ल देखिए क्या? हाँ देखिए ना सब ये चले। इधर वन, फिर टू, फिर थ्री, तो ऐसे नंबर्स बढ़ते चले। इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आप और इसके बारे में अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। ये जीरो, ये रहा जीरो। जीरो बहुत खतरनाक है। जीरो अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो उसको भी जीरो बना दे।
जीरो अगर किसी में ऐड हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जीरो भाई जीरो, ये मजा आ जाएगा इसको। इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, अलग से। अब सुनो, संख्या रेखा, संख्या रेखा पर जीरो से अगर मैं राइट हैंड साइड पर जाता हूँ, राइट हैंड साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ। अब ये तो मेरा सीधा हाथ है ना, मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा सीधा, तो ये मेरा सीधा हाथ है तो राइट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट है तो ये राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन मैं, क्योंकि आपको ये बोर्ड 2D है, इसलिए ये 2D बिल्कुल ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा तो ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर नहीं है तो भी आप कमेंट सेक्शन में भेज दें, मैं इसको अलग से और अलग से बता दूंगा और अच्छी से अच्छी चीजें बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा केवल एक पर्पज है कि आपको ना मैथ्स बिल्कुल जड़ से समझ में आए, बिल्कुल बेसिक से। और अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछिए, क्योंकि क्या होता है कि मैथ्स जब 11 ट्वेल्थ में हम पढ़ते हैं ना, तो पर खच्चे उड़ा देती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर बेसिक क्लियर है तो हम उनके पर खच्चे उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो ये तो राइट हैंड साइड हो गया। अच्छा, इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, ये जीरो, अगर मैं जीरो को इंटीजर की फॉर्म में बोलूं तो मैं बोलूंगा नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, और ये जब क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर से तो इंटीजर कौन से होंगे, तो हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब धनात्मक पूर्णांक। हिंदी में भी लिखो क्या, धनात्मक। ठीक है भाई, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर को अऋणात्मक अधनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये तो कोई इतनी भी जरूरत है नहीं, आप समझ गए, मैंने बोल दिया। ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। कौन से? नेगेटिव इंटीजर। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए सुनिए, एक बार बता देता हूँ। नंबर सिस्टम ने में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। इवन नंबर हमने देखा, यानी कि सम संख्या। ओड नंबर देखा, प्राइम नंबर देखा, कंपोजिट नंबर देखा। को प्राइम नंबर को मैं बता दूंगा। को प्राइम नंबर का मतलब बेसिकली इतना है कि एचसीएफ वन होना चाहिए। दो नंबर्स का एचसीएफ अगर वन है और उन नंबर्स का एचसीएफ अगर वन है तो वो को प्राइम नंबर है एक दूसरे के लिए। आइए, उसके बाद मैंने पूर्णांक बताया, इंटीजर बताया। इंटीजर मतलब कि पूर्णांक, और पूर्णांक में जीरो। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर क्यों होता है, नेगेटिव इंटीजर क्यों होता है? और तो जीरो, जीरो का मतलब क्या? जीरो का मतलब नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इतनी बात क्लियर है भाई? तो जीरो को नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्यों कहते हैं, तो सुनो। जीरो के आगे कोई सा भी साइन नहीं लगा सकते। क्यों? साइन लगाओगे खा जाएगा वो। जैसे साइन लगाओगे साइन खा जाएगा। साइन क्या, आप उसके सामने कोई नंबर नहीं लगा सकते मल्टीप्लाई करके। लगा दो, ये साइन बेसिकली मल्टीप्लाई होता है ना, साइन बेसिकली मल्टीप्लाई भी होता है। तो जीरो से आप साइन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर साइन को मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो में काटेगा उसको। इसलिए नॉन नेगेटिव ना तो ये नेगेटिव है और नॉन पॉजिटिव ना ही ये पॉजिटिव है। इतनी बात के लिए हम, क्या मैं आगे बढ़ू, क्या मैं आगे बढ़ू दोस्तों? ठीक है, फुल नंबर और नेचुरल नंबर भी समझ में आता है। नेचुरल नंबर भी बताया ना। अच्छा, नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? एक से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। जैसे होल नंबर में क्या होता है, ये जीरो से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चलती है, वैसे ही नेचुरल नंबर में एक से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चलती है, और सारे की सारी वैल्यू नेचुरल है। इसमें कुछ स्टेटमेंट आते हैं, वो स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगा, उसमें जरूर क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो क्या मैंने ये जो बताया, क्या ये समझ में आया? अच्छा, इसी में मैं कुछ बातें और बताऊँ। ये देखिए, ये -6 है। ये -6 इवन है या ओड है? आप कहेंगे इवन है। -3 ओड है। जीरो, जीरो ओड है या इवन है? जीरो ओड है या इवन है दोस्तों? हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ना। जीरो ओड है या इवन है?
तो जीरो इवन नंबर है। जीरो क्या है? इवन इंटीजर, सम पूर्णांक है भाई। सम पूर्णांक इवन इंटीजर है भाई। इवन इंटीजर सम पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, जीरो सम पूर्णांक। अच्छा, दो जो है ना, दो 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 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? दो है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, इसमें एक बात और आती है, एक से सौ तक प्राइम नंबर कितने? एक से सौ तक प्राइम नंबर कितने? 25 प्राइम नंबर। एक से 50 तक कितने? एक से 50 तक 15 प्राइम नंबर है। 50 से 100 तक कितने? तो 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो भी फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, ये स्टेटमेंट में पूछ लेता है। और जिसके भी नेक्स्ट जो 10th क्लास है, उन 10th क्लास के बच्चों के लिए ये छोटी छोटी चीजें मान शामिल हो जाती है। एक एक नंबर पूछ लेते हैं वो। और मैथ्स में 100 नंबर लाने में ये जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाते हैं, अदरवाइज तो स्टूडेंट से 100 ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है? क्या मैंने ये जो बताया है, ये पूरी बातें क्लियर है क्या? सुनिए, जीरो बिल्कुल बीचों बीच मैंने जमा किया है। राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स में रहेंगे, उनको नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। इवन नंबर, ऑड नंबर और सब सारी चीजें आ चुकी है, प्राइम नंबर भी आ चुके हैं इसी में। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? और भाई एब्सोल्यूट नेचुरल नंबर का मतलब क्या, कि अगर मैं वन से स्टार्ट करूं और इनफाइनाइट तक चला जाऊं, तो मैं इसको कहूंगा नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर मैं जीरो को भी इसमें शामिल कर लेता हूं, अगर मैं जीरो को भी इसमें शामिल कर लेता हूं, तो उसे कहते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू बोले तो पूर्ण नंबर। पूर्ण नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। और अगर के इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर है, उनको हमने नेचुरल नंबर कहा, क्योंकि ये एक से शुरू हो रहा है, अनंत तक जा रहा है। जीरो से लेकर के अनंत तक की जो जितनी भी संख्याएं हैं, उन सबको पूर्ण नंबर कह दिया, यानी कि पूर्ण संख्या कह दिया। सुनिए, पूर्ण नंबर का मतलब, इस सारे के सारे जितने भी होल नंबर है, क्या वो सारे नेचुरल नंबर है क्या? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है नहीं। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। हाँ, ठीक है। स्टेटमेंट कल बताते हैं। और भी है प्राइम नंबर, दो प्राइम। अच्छा, परिमेय संख्या के बारे में अब बात करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में। हाँ हाँ, आओ 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 आओ। देखिए, आपको मैं बता दूं कि अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय का मतलब जो परिमेय नहीं है, का मतलब विरोधाभास है ना, परिमेय का विरोध कर रहा है। तो जिसका मतलब अपरिमेय मतलब जो परिमेय नहीं है, तो दिमाग में ये आता है सब परिमेय क्या है। तो सुनिए, परिमेय का मतलब जो पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, पहली बात। इसकी तीन शर्तें हैं। परिमेय होने के लिए तीन शर्तें क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर वो तीन शर्तों पे क्वालिफाई है, यानी तीन शर्तों पे वो वैलिड है, तो हम कह देंगे कि वो परिमेय है, यानी पी बटे क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात, नीचे वाला ये जो क्यू है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक बोले तो इंटीजर होने चाहिए। और इंटीजर के बारे में तो आप जानते हैं कि भाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे के सारे जितने भी नंबर है, लेकिन अंक पूरे होने चाहिए। अगर पूर्ण अंक है तो पूर्ण अंक है। अच्छा, तो परिमेय संख्या का मतलब ये तीन शर्तें जहां पर क्लियर होगी, उसे परिमेय कहेंगे। अपरिमेय का मतलब जो परिमेय नहीं है, यानी तीनों शर्तों में से एक भी शर्त पे वो खरा नहीं उतरा, उसे हम अपरिमेय कहते हैं।
हाँ बिल्कुल कह देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। आओ आओ, परिमेय का उदाहरण लो। आओ। मैंने लिखा 3/5। आओ पहले क्वेश्चन, क्या 3 इंटीजर है? हाँ है। 5 इंटीजर है? हाँ है। 3/5 यानी कि P/Q की फॉर्म में है। P/Q का मतलब ऊपर कोई होगा, नीचे कोई होगा, बटा होगा। ये बटा है, ऊपर कोई है, नीचे कोई है। ठीक। इसका मतलब इतना सा है कि P/Q की फॉर्म में है। और यहाँ पे ये जो 5 है, क्या वो जीरो है क्या? नहीं। तो 5 जीरो नहीं है। बेसिकली 5 जीरो ही नहीं है। तो जीरो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इसलिए क्यों जीरो नहीं, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जीरो है भी नहीं, तो ऑलरेडी 5 है। अच्छा, पी और क्यू पूर्णांक हो गए, 3 और 5 अलग अलग पूर्णांक। तो क्या ये परिमेय है? हम कह देंगे बिल्कुल परिमेय है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताना, क्या यह परिमेय संख्या है? 3/5 क्या यह परिमेय संख्या है? मुझे बताओ, क्या यह परिमेय संख्या है? हम कहेंगे बिल्कुल है। क्यों भाई? ये 3/5, ये तो इंटीजर नहीं है ना। ये तो इंटीजर नहीं है, टू तो इंटीजर है। 3/5 मतलब ये फ्रैक्शन में फॉर्म में आ गया ना, फ्रैक्शन फॉर्म। मैंने क्या कहा अभी कि इंटीजर का मतलब पूरा 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 आना चाहिए। ये तो डिवाइड में आ गया, 3/5। और 3/5 को आप जब डिवाइड करके देखेंगे तो 0.6 आता है ये, है ना। और 0.6 आता है, जिसका मतलब तो ये पॉइंट में है, डेसिमल में है। इसका मतलब तो ये पूरा नहीं है। अब पूरा नहीं है तो आपने कैसे कह दिया कि इंटीजर है? तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं 3/5 डिवाइड बाई 2, उसको सोल्व करके आंसर दिया जाता है। ऊपर 3 है तो 3, क्योंकि ये 5 नीचे गया है, इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 3/10। और ये जो 3/10 है, ये अब क्या है, रेशनल नंबर। तो जब भी रेशनल और इरेशनल नंबर की बात होगी, तो आप उसको सोल्व करके देखेंगे। और सोल्व करने के बाद अगर उसकी फॉर्म इस तरह से आती है, इन तीनों शर्तों को सेटिस्फाई करती है, तो हम कह देंगे कि वो परिमेय संख्या है। और अगर नहीं करती तो अपरिमेय संख्या है। पूरी बात क्लियर है। आगे बढ़िए। खैर दोस्तों, अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। चलिए, क्या बताया जाए? तो परिमेय संख्या परिमेय हो गया। अच्छा, मैं कुछ बातें बता दूं। चलो कल क्वेश्चन करते हैं इस पर, क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। और फिर नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना भी जानेंगे हम, है ना। नंबर लाइन पर कुछ भी नहीं है, एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर -5 को, -10 को, -12 को, -3/5 को, √5 को, √3 को, इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम जो है अपरिमेय संख्याओं को थोड़ा सा आगे भी सीखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंस है ना। वो आप जब डेसिमल एक्सप्रेशन होगी तो उनका थोड़ा बढ़ाते हैं, यानी कि 10 के साथ जब आप सीखते हैं तो सारी चीजें की बोले। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद लगी हो, तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैथ्स आपके लिए इजी बनाने वाला हूँ, मजा आएगा। चल, सीखते चलेंगे। और इन सभी के साथ जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।